हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स या कहीं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी एआई की एग्जाम बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी प्रीवियस वीडियोस से इन चीज़ों का कोई भी फर्क पड़ा है आपकी एग्जाम पे, आपको एग्जाम में इन चीज़ों से हेल्प हुई है, तो आई रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड बताइए कि यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलने के बाद वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं बहुत कम टाइम की स्टडीज में। अब इसके हट के मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं इस पे शॉट वन शॉट वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू यू। इसका एक पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ जिसमें रेंडरिंग प्रोसेस के टाइम मेरा लैपटॉप भस्म हो गया था एंड ड्यू टू विच वो चीज़ें मैं वापस रिवाइव नहीं कर पाया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं वही मेहनत वापस करूँ एंड आपको हेल्प करूँ कि आप सुबह 6 बजे उठें, 3 घंटे का मेरा लेक्चर अटेंड करें एंड 11 बजे, 10:30 11 बजे आप एग्जाम देने जाएं एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, तो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर कि आपके एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक इस चैनल पे 450 का टारगेट रखते हैं, 450 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब मुझे पता है आप लोग कर ही दोगे, तो मैं इस पे अपना काम करने का स्टार्ट कर दूंगा। जीटीयू में आप इस कोड से इस सब्जेक्ट को जानते होंगे जो है एआई। नाउ वी विल गो डीप थ्रू कि क्या क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं। मैंने 19 जून को ये सब कुछ बनाया था एंड डॉक्यूमेंट किया था, बहुत मेहनत की थी एंड देन मेरे लैपटॉप ने मना कर दिया। तो डेटा जो मेरा जा चुका है उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता, बट मैं आपके लिए वापस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी एफर्ट्स के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 8 पेपर्स जो मैंने देखे हुए हैं, मैंने जिन पे काम किया है, ऐसे ये 8 पेपर्स हैं एंड 2025 का समर का पेपर भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है विच विल हेल्प यू। ठीक है, यूनिट वन बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर सिलेबस से ही देख ले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। टास्क डोमेन ऑफ एआई, एप्लीकेशन ऑफ एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, बस यहाँ से यहाँ तक इनफ है। इस यूनिट में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि टास्क डोमेन ऑफ एआई 5 बार पूछा गया है, डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई 5 बार पूछा गया है एंड ये 7-7 मार्क्स में पूछे जाने वाली चीजें हैं। तो 7 प्लस अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो दैट कम्स टू बी 11 मार्क्स ऑफ योर होल पेपर। 11 मार्क का आपका ये यूनिट बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। टास्क डोमेन एआई, मेजर टास्क डोमेन बता दो, डिफाइन कर दो एंड टास्क डोमेन क्या है वो बता दो। 3 मार्क्स में एंड 7 मार्क्स में, ये दोनों मार्क्स में पूछा जा चुका है टॉपिक, विच मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप 7 मार्क्स वाला ही अटेम्प्ट करें। क्योंकि अगर 7 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से करना है अगर आपको पता है, तो उसका आधा करके 3 मार्क्स आप ला ही सकते हो अच्छे से। फिर है डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे डिफाइन एआई ऊपर भी है, बट व्हाट इज एआई की तरफ से आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि क्या है एआई एंड उसके ब्रीफ एप्लीकेशंस बता दो। एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक क्या होती है, सिंपल। इसमें आपको यही 2 टॉपिक करने हैं। टरिंग टेस्ट आप कर सकते हो, मैं आपको सारी लिस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फर्स्ट यूनिट से बस 2 ही टॉपिक गिन रहा हूँ जो आपके करने लायक हैं अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो। नाउ लेट्स बिगिन टू यूनिट 2। यूनिट 2 बोलता है स्टेट स्पेस सर्च क्या है, ह्यूरिस्टिक सर्च की टेक्निक्स क्या है।
नाउ इसमें प्रॉब्लम्स डिफाइन होती है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होती है। दैट्स अ 7 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें 7 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉब्लम की, कि आप प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करोगे, प्रॉब्लम कौन सी डोमेन में लाई करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर करके आप 7 मार्क्स इसमें आराम से ला सकते हो। एंड दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसमें ये लिस्टेड नहीं है, राइट। क्योंकि कुछ चीजें मैं अपने तक रखना चाहूंगा, जो मेरे वैल्यूड मेंबर्स हैं इस चैनल के, जो मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की ये बस इतना स्क्रीनशॉट लेके भागते नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्पेशल स्टार मार्क टॉपिक्स ठीक है। स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम जिसमें वाटर जग, मंकी एंड एमएनसी है, ये मिशनरीज एंड कैनिबल, मंकी एंड बनाना, एंड या फिर मंकी एंड समथिंग, वो क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। एंड 8 पजल, ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जो 7 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं। चारों आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। 8 पेपर में से 10 बार ये पूछा गया है। इट मीन्स कि और वाला क्वेश्चन में भी ये आया है, मतलब जैसे वाटर जग का क्वेश्चन है तो उसके और में सी में ही आपको मिशनरीज एंड कैनिबल का भी क्वेश्चन आया है। फिर एक हिल क्लाइंब, हिल क्लाइंब एक बहुत बेसिक प्रोसीजर है जिसका मैंने लेक्चर किया था बहुत टाइम पहले एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए। दे रिजेक्टेड मी, पता नहीं क्यों, शायद मैं बहुत ज्यादा प्यार से पढ़ाता हूँ इसलिए। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, लेट इट बी। सिंपल हिल क्लाइंब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी लिमिटेशन, स्पेशली लिमिटेशन में 3 चीजें आती है, रिज, प्लेटू एंड मैक्सिमा। एक है मैथमेटिक्स का एक टर्म है मिनी मैक्सिमा या समथिंग, वो क्वेश्चन में होगा, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। देन सीएसपी कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, और क्रिप्ट अरिथमेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ भी साइंस बना के दिए जाते हैं एंड आपको बताया जाता है, पूछा जाता है कि सीएसपी की हेल्प से इसको सॉल्व करके दिखा दो। ए स्टार सर्च इंपॉर्टेंट है, BFSB इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम रिडक्शन, मतलब एंडोग्राफ क्या है पूछा जाता है, डिफाइन एंडोग्राफ, एंडोग्राफ कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ एंडोग्राफ, ये चीजें आपको पूछी जाती है। एंड एआई कैरेक्टरिस्टिक, एआई प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। तो आई रिक्वेस्ट कि ये सारे के सारे टॉपिक आप करके जाए, इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ना चाहिए, सारे टॉपिक आपको करके ही जाने, इसमें से कुछ भी नहीं है जो आप छोड़ सके, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत कुछ छोड़ सकते हो, तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। तो ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता है जनरली, ये आपको याद होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है एंड क्विक है। 3 मार्क्स के लिए आप अगर 5 मिनट का भी ये पढ़ लोगे तो इनफ हो जाएगा। देन ये रहा 8 पजल प्रॉब्लम, वाटर जग प्रॉब्लम, फिर मंकी एंड बनाना प्रॉब्लम, राइट मैं सही ही बोल रहा था, मंकी एंड बनाना ही है। मिशनरीज एंड कैनिबल प्रॉब्लम, तो ठीक है आपको ये करके जाना है, मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं। लेट्स गेट टू हिल क्लाइंब। हिल क्लाइंब में ये रहा, लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, मैं मिनी मैक्स बोल रहा था। मिनी मैक्स एक एल्गोरिदम है जो आगे आएगा। हाँ, लोकल मैक्सिमा, प्लेटो एंड रिज के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख ही जाएंगे, देखो यहाँ पे भी है, नीचे भी है। limitations of hill climb, maxima, local maxima, plateau, ridge एंड हाँ, तो हिल क्लाइंब के साथ ये चीजें करनी भी जरूरी है। एंड ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पे, डिस्कस एनी वन टाइप ऑफ हिल क्लाइंब इन डिटेल्स विद एल्गोरिथम। तो अब मैं ये बोलूंगा कि जो नॉर्मल है उसको आप ना करें, स्टीपेस्ट हिल वाला जो क्वेश्चन है, स्टीप हिल, वो आप करके जाएं, उसका एल्गोरिथम आप रट के जाएं, ठीक है।
अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में दिखता है तो स्टीपेस्ट हिल प्रॉब्लम आप एक्सप्लेन कर सकते हो एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिल क्लाइंब मेथड भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे आपके 7 मार्क्स बन जाएंगे। एंड अगर आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है कि स्टीपेस्ट हिल क्लाइंब बता दो, तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देन CSP, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको ये दे दिया जाएगा, क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी यूजिंग CSP। ठीक, एंड इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा हैं। डिस्कस विद एग्जांपल, मतलब एग्जांपल ऐसा ही आपको देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ए स्टार सर्च तो मैंने आपको बता ही दिया कि ए स्टार सर्च है क्या, मतलब उसमें कैसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ो। BFS आपको पूछा जाता है, एंड BFS एंड DFS का वर्सेस भी पूछा जाता है, तो दोनों करके चले जाओ या फिर एक वर्सेस करके चले जाओ, इट्स मोर देन इनफ। आप सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही दे पाओगे। ये रहा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में फर्क क्या है, राइट? आपको हर दोनों ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड बेस्ट फर्स्ट सर्च दोनों करना है, एंड DFS भी करना है। मैं आपका सिलेबस बढ़ा रहा हूँ, आई नो, बट जरूरी चीजें हैं वो जरूरी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल, ये 7 प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको डिफाइन करनी है, एंड मैं आपको बता रहा हूँ ये करके जाना। ये आएगा, ये आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का C, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है। हाँ देखो, ये फर्स्ट प्रॉब्लम का C ही है। ठीक, अब प्रोडक्शन सिस्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी 3 मत करो। DFS वर्सेस BFS मैंने बता दिया, पूछा जाता है। ह्यूरिस्टिक सर्च कर लेना, कर लेना, कर लेना। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि आपको कुछ दिया जाएगा, कोई आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, उसको आपको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखना है। वो प्रेडिकेट भी हो सकता है एंड और एक होता है प्रोसीजरल, इन दोनों में आप लिख सकते हो। प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक ये आप कर लेना, इतना करने से आपका ये पार्ट भी हो जाएगा। प्रोसीजरल एंड डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है ये कर लेना। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अप्रोच में ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट? मैं यहाँ पे डिफरेंट दो चीज अलग अलग लिखी है, बट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की अप्रोचेस में ये चीज आ जाती है अपने आप। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रीजनिंग की जगह पे आपको मैं आगे और एक टॉपिक दूंगा, वो कर लोगे, वो बेटर रहेगा। प्रोपोजिशनल लॉजिक भी है, राइट? लॉजिक डेफिनेशंस मत करना। क्वेश्चंस मैं देख नहीं रहा हूँ अब, क्योंकि मैं आपको सब कुछ अपने आप से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो ठीक है, छोड़ो। सिंबॉलिक रीजनिंग अंडर सर्टेनिटी, देखो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग पे क्वेश्चन आता ही है, राइट? नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग क्या है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन 7 बार रिपीट हो चुका है, एंड 3 से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से भी आपके 3-4 मार्क्स कहीं नहीं गए, मैंने बस आपको एक टॉपिक दे दिया एंड आपका ये यूनिट खत्म। देन यूनिट 5 प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग में आपके लिए बेस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में है। बेजियन बिलीफ नेटवर्क, ये चीजें आपने ML में भी पढ़ी होगी। हाँ हाँ, ML में भी आपने बेजियन बिलीफ नेटवर्क एंड बेजियन नेटवर्क्स एंड बेस थ्योरम दोनों आपने पढ़ा होगा, ये इसमें भी इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन फजी लॉजिक पे क्वेश्चन आता है, ये फजी लॉजिक अपने आप में ही 1 घंटे का टॉपिक है। अगर आप फजी लॉजिक को ढंग से करने जाओगे तो ये 1 घंटे का टॉपिक है। एंड देखो, ध्यान से देखें तो सिलेबस में हमें सिर्फ फजी लॉजिक लिख के छोड़ दिया है, फजी लॉजिक में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा हमें नहीं पता। मैं आपको बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस मैं इसमें आपको दे दिया हूँ कि क्या क्या आ सकता है, बट फजी लॉजिक में आप डीफजिफिकेशन का टॉपिक ढंग से पूरा करोगे तो बेटर रहेगा। उसकी 3-4 मेथड्स हैं, वो सारी कर लोगे एंड
इजी है, इट्स नॉट हार्ड। मुझे ये आपको पढ़ाना भी है, बस अब आप मुझे इतना मोटिवेट नहीं कर रहे कि मैं ये पढ़ा पाऊँ। तो फजी लॉजिक पे फजी एंड क्रिस्प के बीच में डिफरेंस, देन फजी लॉजिक थ्योरी के अंदर मेंबरशिप फंक्शन, लिंग्विस्टिक वेरिएबल क्या होते हैं, डीफजीफिकेशन की मेथड, सी है 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया इट्स अ वेरी 1 घंटे का टॉपिक है पूरा का पूरा फजी लॉजिक ही। इस यूनिट में यही इंपॉर्टेंट है, एंड ये छोटू सा टॉपिक जो फजी लॉजिक लिख दिया है वही 1 घंटे का है। छोड़ो। गेम प्लेइंग में मिनिमैक्स, एल्गोरिदम एंड अल्फा बीटा कट ऑफ, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, बस इतना ही करना है। आगे नहीं देखोगे तो भी चलेगा, आपके 35 से 40 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, यहीं तक, बस यहाँ तक आपने कर लिया तो 35 से 40 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। मिनिमैक्स सर्च प्रोसीजर क्या कहता है, उसके अंदर अल्फा बीटा पुनिंग क्या है। देन है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर बेसिक ब्लॉक्स क्या है, ब्लॉक वर्ल्ड आपको करना जरूरी है। ब्लॉक प्रॉब्लम कहते हैं, बेसिक ब्लॉक्स कहते हैं। अलग अलग वीडियोस में या अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग नाम से बताया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, गोल स्टेक प्लानिंग। गोल स्टेक प्लानिंग कुछ भी नहीं है, आपको एक गोल दे दिया जाएगा एंड आपको कबाड़ दिया जाएगा कि इस रॉ डेटा से इस गोल तक मुझे पहुंचना है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की, उसको प्लान करने में जो जो हम लगाते हैं उसको कहते हैं गोल स्टेक प्लानिंग। नॉन लीनियर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, यूजिंग कॉन्सेप्ट नहीं जरूरत, छोड़ो। मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, गोल स्टेक प्लानिंग, कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग इन जनरल एंड ह्यूरिस्टिक सर्च, मैंने आपको समझा दिया। अब आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग 11 स्टेप का है एंड बहुत सारी बुक्स में 13 स्टेप का है, 15 स्टेप का है। दे एड स्टेप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड अलग अलग जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है उस तरीके से हर एक बुक में अलग अलग तरीके से इस चीज को दिया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 13 स्टेप का है उसे आप फॉलो करें, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि 7 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 13 स्टेप्स लुक्स बेटर, राइट। कि हर एक मार्क्स के लिए आप 2 पॉइंट लिख के आ रहे हो, 2 पॉइंट समझा के आ रहे हो, दैट इज बेटर देन आप 11 पॉइंट्स लिख के आओ। उसी के अंदर सिंथेटिक एंड सिमेंटिक एनालिसिस फेज होते हैं। कंपाइलर जैसा ही है, कंपाइलर का जैसा डिजाइन है वैसा ही है, जैसे इसमें स्टेप्स ज्यादा होते हैं। तो ये 3 मार्क्स का है। देन ये जरूरी नहीं है कुछ भी, एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी कर लेना, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एंड इस बार प्रोबेबली चांसेस ज्यादा है कि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आए। ये रहा, राइट। कनेक्शनिस्ट मॉडल ये कुछ भी नहीं है, ये बस ANN है एंड परसेप्ट्रॉन है। मैं आगे आपको बता देता हूँ। होपफील्ड नेटवर्क क्या होता है, 4 बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा, करके जाना। इसके और में क्वेश्चन आएगा परसेप्ट्रॉन का एंड ANN का। तो ये 3 चीजें करनी इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा। देन है अपना एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके का होता है, सिंपल 5 चीज से बना हुआ होता है एंड इसमें से एक डेटाबेस होता है, एक सेट होता है एंड दिस इज समहाउ इट इज कनेक्टेड, दिस इज 2 वे। छोड़ो मैं थोड़ा बह जाता हूँ भावनाओं में। एक्सपर्ट सिस्टम सेल्स क्या होते हैं, ये 2 टॉपिक करके चले जाना, मोर देन इनफ। मैंने ये सब बता दिया। जेनेटिक एल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
7 मार्क्स में पूछा जाता है कि जेनेटिक के ऑपरेटर्स कौन से हैं, क्रॉसओवर, म्यूटेशन एंड सिलेक्शन। अब सिलेक्शन ऑपरेशन के अंदर 3 अलग अलग काम करते हैं, और वो भी आपको रिकरिंगली पूछे जाते हैं कि हाउ वी सिलेक्ट कि इनको म्यूटेट करना है या इनको क्रॉसओवर करना है। जेनेटिक एल्गोरिथम, जेनेटिक ऑपरेटर्स, ये दोनों आ गए, साथ में ही है। जैसे ये रहा रूलेट व्हील सिलेक्शन मेथड, ये कैसे काम करती है, कैसे किसी रॉ सेट से एग्जाम, इसे क्या कहते हैं वो मैं अभी वो शब्द मेरे को नहीं मिल रहा, तो लेट इट बी। मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जेनेटिक ऑपरेटर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब आपको करने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये भी करना जरूरी है। मुझे यहाँ पे कुछ बोलना था जो मैं भूल रहा हूँ। डेविड सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोलॉग में आपको ये जो इतना ज्यादा साथ दिख रहा है, दैट्स इसमें आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। आई बिलीव कि प्रोलॉग का प्रोग्राम आप लिखने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आप रट के चले जाएं। 2 क्वेश्चन रट के चले जाओ। एंड फिर है कट एंड फेल प्रेडिकेट। ऐसा ही बैक ट्रैकिंग एंड फॉरवर्ड ट्रैकिंग जैसा कोई क्वेश्चन ऊपर मैंने देखा था, वहां पे मैंने आपको बोला था वो मत करना, उसकी जगह पे ये कर लेना। दिस इज अ बेटर वे टू एक्सप्लेन, ये आपको इजी पड़ेगा। ये भी 4 मार्क्स में पूछा जाता है, एंड इट्स नथिंग, इट्स लिटरली नथिंग। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी एग्जाम के 1-2 दिन पहले तक। एंड अगर आपका सपोर्ट रहा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक के बाद एक मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ढंग से। 3 आवर्स का लेक्चर हो जाएगा एक, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको वो दे पाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ मैं पॉसिबल कर पाऊँ, आई रिक्वेस्ट कि आप मुझे सपोर्ट करें एंड अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, 450 तक पहुंचा दे। ज़्यादा बड़ा गोल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं।